जहां गुनहगारों की भीड़ होगी उन्हीं गुनहगारों में मैं भी खड़ा हूं। बेटे ने कहा अगर वहां भी नहीं मिले तब का, अगर मैं वहां नहीं मिला, ये कहते हुए रोने लगे और रोकर कहने लगे अगर मैं वहां नहीं मिला तो जहन्नम के दारोगा से जाकर पूछ ले। अल्लाह, जहन्नम के दारोगा से जाकर पूछ लेना, ए दारोगा जहन्नम, क्या इधर से इब्राहिम इब्ने अदहम नाम का आदमी गुजरा है? अगर कहते हाँ तो समझ लेना कि तेरे बाप के पास सिवाय रियाकारी के कोई अमल नहीं, सिवाय दिखावा के कोई अमल नहीं था। तेरे बाप के साथ रब ने इंसाफ किया, जहन्नम ही के लायक है। अल्लाह, ये कहकर बाप बेटे दोनों रोने लगे। रोते रोते कुछ चैन मिला तो फिर बाप ने कहा मगर बेटे अमल पे भरोसा तो नहीं है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरी गुफ्तगू के लिए एक हिस्सा समाअत फरमाइए। कामयाबी हर कोई चाहता है, जिंदगी के मैदान जंग में फतह नुसरत का झंडा लहराने का हर कोई इरादा रखता है। तारीख में एक भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जिसकी नीयत ये नहीं हो कि वो जीत जाए। हर कोई चाहता है वो जीते, कोई ये नहीं चाहता कि वो हार जाए। ईसाइयत वो भी जीतना चाहती है, यहूदियत वो भी जीतना चाहती है, मजूसियत वो भी जीतना चाहती है, कादियानियत वो भी जीतना चाहती है, शीयत वो भी जीतना चाहती है, राफजियत वो भी जीतना चाहती है, जैनिज्म वो भी जीतना चाहता है, बुद्धिज्म वो भी जीतना चाहता है, बिरादराने वतन वो भी जीतना चाहते हैं, और मुस्तफा के नाम पर अपनी जानों का सौदा करने का जुनून रखने वाला मुसलमान भी अपनी जंग जीतना चाहता है। अब जो इस जंग को जीतना चाहते हैं वो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। जरा और तबीयत के साथ जी लगाकर बोलो सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी बात, आपने मेरी बात को समझ लिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि मुसलमान भी इस जंग को जीतना चाहता है, मगर मुसलमानों में कई टोलियां हो गई, मुसलमानों में कई फिक्रें हो गई, मुसलमानों में कई जमातें हो गई, मजहब में भी कई जमात, मसलक में भी कई जमात, मशरब में भी कई जमात, और हर एक की फिक्र है कि वो जंग जीत जाए। याद रखिएगा, आप मशरब की लड़ाई लड़िए, मसलक की लड़ाई लड़िए, मगर आपकी जीत किसी मशरब के किसी मशरब के किसी बुजुर्ग को मुकम्मल लेकर नहीं हो पाएगी। आपकी जीत सिर्फ एक पर्सनालिटी को लेकर होगी, और वो पर्सनालिटी है मदीने वाले मुस्तफा की। वो जात है काबा के बदरुद्दोजा की, वो जात है तैयबा के शम्सुद्दोहा की, वो जात है मुस्तफा जाने रहमत की। मुस्तफा जाने रहमत की 63 साल की जिंदगी, 40 साल चुप रहे, मगर चुप को भी तुमने अगर समझ लिया जीत जाओगे। अगर 63 साल में 40 साल मेरे मुस्तफा की खामोश जिंदगी देखोगे, मुस्तफा की खामोश जिंदगी का बोलता हुआ इनकलाब का चमकता हुआ सूरज इतना रोशन है कि तुम उस रोशनी को लेकर तो निकलो। कामयाबी तुम्हें हर गली में वही रोशनी के साथ मिलती हुई नजर आएगी। मुस्तफा जाने रहमत 40 साल चुप रहे, पूरी जिंदगी 63 साल चुप रहे, 40 साल मुस्तफा चुप रहे, मगर मुस्तफा की जिंदगी बोलती रही। मुस्तफा चुप रहे, मुस्तफा का किरदार बोलता रहा, मुस्तफा चुप रहे, मुस्तफा का लहजा मोहब्बत बोलता रहा, मुस्तफा चुप रहे, मुस्तफा की गुफ्तार का सूरज बोलता रहा, मुस्तफा चुप रहे, मुस्तफा के तबस्सुम का चांद बोलता रहा, मुस्तफा चुप रहे, मुस्तफा के तकल्लुम का के सितारे बोलते रहे। मुझे देखो, मुझे समझो,
मुझे सुन लो, मुझे पढ़ लो, मैं चुप रहूं, तुम चुप रहो, मैं मुस्कुराऊं, तुम मुस्कुराओ, मैं बोलूं, तुम बोलो, मैं चलूं, तुम चलो, मैं सोऊं, तुम सोओ, मैं तजारत करूं, तुम तजारत करो, मैं हलीमा की कुटिया में रहूं, तुम भी मां के दामन में रहो। मेरे मुस्तफा की जब बोलती, मेरे मुस्तफा की जब खामोश जिंदगी इतना पावर रखती है, तो जब मुस्तफा बोल कर आए तो बोलना कितनी ताकत रखता होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा नोमान अख्तर साहब क़िबला फाइकुल जमाली मोहब्बत के से मुक़द्दस। सुभान बस बस हो गया। जरा एक बार मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। मैं बहुत जल्दी जल्दी अपनी बात रखना चाह रहा हूं मसूदी साहब क़िबला। अगर कल कोई आपसे पूछे, मेरे जवान अजीज, मेरे दोस्त, मेरे भाई, कल कोई आपसे पूछे आप मुसलमान हो, आपका जवाब होगा हाँ। आपका दीन इस्लाम है, आपका जवाब होगा हाँ। मदीने वाले मुस्तफ़ा तुम्हारे आइडियल हैं, जवाब होगा हाँ। यही आपका जवाब होगा। अगर यही जवाब है तो फिर अगर कल कोई आपसे पूछे कि जिस होली प्रोफेट मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप मानते हो, उनकी पूरी जिंदगी कितनी थी ज़ाहिरी, आपका जवाब होगा 63 साल। कितने साल? हाथ उठाकर बोलो ना, हाथ उठाकर बोलो कितने साल? 63 साल जिंदगी होगी। 63 साल में 40 साल चुप रहे। 40 साल के बाद मुस्तफा ने फारान की चोटी से नबूवत का ऐलान किया। ऐलान यूं ही किया, 40 साल तक मेरे मुस्तफा का एक भी दुश्मन नहीं था, मेरे मुस्तफा का एक भी मुखालिफ नहीं था। मगर जब दुनिया के सामने कायनात की सबसे सच्ची और अच्छी बात मुस्तफा ने की, मुखालफत शुरू हो गई। मुस्तफा ने ये नहीं देखा 40 साल मोहब्बतों में मैंने गुजार लिया, प्यार में गुजार लिया, नरमी में गुजार ली, नरम बिस्तर पे गुजार ली, मोहब्बतों की छांव में गुजार ली। नहीं, मुस्तफा ने ये नहीं देखा, बल्कि मुस्तफा जुल्म का पत्थर खाते रहे, मगर अपने मिशन से कभी समझौता नहीं किया, अपनी तहरीक से कभी समझौता नहीं किया, अपने जुनून इश्क से कभी समझौता नहीं किया, रब के लाए हुए बयान से कभी समझौता नहीं किया। और मुस्तफा ने यह बता दिया कि दुनिया में जीना हो तो मुस्तफा का मिशन लेकर चलो, मदीने वाले का मिशन लेकर चलो। पत्थर की चोट खाओ मगर मिशन लेकर चलो, जुल्म का पत्थर खाओ मगर मिशन लेकर चलो। सारी कायनात के लिए आइडियल मेरे मुस्तफा की जात। अगर सुभान अल्लाह बोलो तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं, जरा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अब यहीं पर अहले इल्म की दुआओं के साथ एक बात कह रहा हूं। 63 साल, 40 साल चुप रहे, नबूवत का ऐलान किया, 13 साल मक्के में रहे, गालियां सुनी, दुआ दिया, पत्थर की चोट खाई, आपने दुआ दी। 53 साल हो गए, 40 साल की उम्र में सरकार का मिशन खुलकर नहीं आया, मगर जब मिशन खुलकर आया 13 साल उसी मिशन के साथ रहे। गिनती के कुछ लोग मुस्तफा के दामन में आए, मगर 13 साल के बाद जब मुस्तफा मक्के से मदीने गए, 53 साल के बाद जब मुस्तफा मक्के से मदीने गए, तो 53 साल की उम्र में सरकार के मिशन के हाथ पर हाथ दाकर बिकने वाले दीवानों में गिनती के कुछ लोग थे, 100, 150, 200। मगर मुस्तफा ने जब जिंदगी की आखिरी तकरीर की थी खुतबे हज्जतुल वदा में, तो 10 साल मेरे मुस्तफा ने मिशन के इस सूरज को इतना रोशन कर दिया था कि अभी 10 साल पहले मुस्तफा के नाम पर मिटने वाले गिनतियों पे गिने जा रहे थे, 100, 150, 200 लोग गिने जा रहे थे। मगर जब मुस्तफा ने आखिरी तकरीर की तो सामने 100 नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, बल्कि सामने 1,24,000 सहाबे किराम का मजमा था। अब यहीं पर अहले इल्म की तवज्जो के साथ जमाली ये कहने की इजाजत चाहता है कि मुस्तफा जाने रहमत ने 10 साल के बाद जब आखिरी तकरीर की,
1,24,000 का मजमा था। मुझे बताइए मसूदी साहब, मुझे कह लेने दीजिए मसूदी साहब कि 1,24,000 में 24 भी ऐसे नहीं थे जिन्होंने मुस्तफा की नमाज देखकर इस्लाम कबूल किया हो। किसी ने 24 भी ऐसे नहीं थे जिसने मुस्तफा का रुकू देखकर इस्लाम कबूल किया हो। 24 भी ऐसे नहीं थे जिसने मुस्तफा के मुसल्ले इमामत पर कयाम का जलवा देखकर इस्लाम कबूल किया हो। 24 भी ऐसे नहीं थे जो मुस्तफा पर कुरान की उतरी हुई आयतों को सुनकर इस्लाम कबूल किया हो। तो देखते ही देखते 1,24,000 का मजमा मुस्तफा के कदम नाज पर लौटने कैसे लगा। तो दीवानों ने कहा कि मुस्तफा का किरदार इतना अच्छा था कि मजमा बढ़ता गया, इस्लाम फैल। हो जाइए, जिंदाबाद जिंदाबाद, लगाइए नारा, लगाइए, लगा दीजिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे रिसालत। एक नारा आप लगाए, हम नारा लगाए, मेरी ख्वाहिश से नारा लगा दो, नारा लगा दो। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, आला हजरत, आला हजरत, ताजु शरिया, ताजु शरिया, मरहबा। अगर मुस्कुराना जानते हो मुस्कुरा कर कहिए सुभान अल्लाह। पीछे वाली बिरादरी अगर आने वाले दिनों से घबराती नहीं है तो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। हजरात, ए बाबू बस थोड़ी सी गुफ्तगू और सुने आप, यहां से मैं निकलना चाहता हूं किरदार। अब यहीं पर मैं अपनी तमहीदी गुफ्तगू के मजबूत इशारे को और मजबूत करना चाहता हूं। हर कोई जंग जीतना चाहता है, इस्लाम वालों तुम भी जंग जीतना चाहते हो, मगर जंग हार क्यों रहे हो? आप शिकस्त क्यों खा रहे हो? जिस कौम की तारीख ये रही कि दुनिया में जितने भी मजहब है हर मजहब में सबसे तेजी से फैलने वाला किरदार की बुनियाद पर कोई मजहब है तो वो आपका मजहब। जिसके पास मजहब इस्लाम हो, जिसके पास कायनात हस्ती की अजीब, कायनात की सबसे अजीमुल मर्तबत किताब कुरान हो, और जिस कौम के पास आइडियल सारी कायनात इंसानियत का सरदार मोहम्मद अरबी हो, किताब आपकी लाजवाब, रसूल आपका लाजवाब, और मेरा मुस्तफा तो ऐसा लाजवाब के बचपन लाजवाब, लड़कपन लाजवाब, 25 साल की करियल जवानी लाजवाब, और 25 साल की करियल जवानी में 2 शौहरों से गुजरकर आने वाली 40 साला खदीजा को अपनी जिंदगी में बीवी बनाने का हुनर लाजवाब। अब यहीं पर खिताबत का एक जुमला दे दूं कि जब मुस्तफा जाने रहमत ने 40 साला बेवा से शादी किया तो दुनिया को मिजाज दिया कि किसी भी संविधान से अगर तुमने औरतों की हिफाजत की गारंटी दी तो किसी संविधान से औरतों की इज्जत नहीं बचेगी, मुस्तफा के लाए हुए कुरान से इज्जत बचेगी। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपके पास कौन सी तलवार है? आपके पास इस जंग को जीतने के लिए कौन सी तलवार है? तो याद रखिए, लोहे की तलवार नहीं है आपके पास, 3 तलवार है आपके पास। कितनी तलवार? अरे उंगली उठाकर जरा बता दो भाईजान, कितनी तलवार? इतने ही लोगों के पास हाथ है। अगर हाथ नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, हाथ है तो हाथ उठाकर बताओ कितनी तलवार? 3 तलवार, और कोई भी तलवार लोहे की नहीं है। ऐसी कोई तलवार नहीं जिससे गर्दन कटे और खून बहे।
ऐसी कोई तलवार नहीं है जिससे किसी की जान ले ली जाए, मगर अपनी तबीयत से होटलों में बैठकर अगर तुम अपनी कामयाबियों का नुस्खा ढूंढोगे कभी कामयाब नहीं होगे। हमें पलटकर इस्लाम के फैलाव की तारीख लेनी होगी कि इस्लाम फैला था किन बुनियादों पर, उसी बुनियादों को लेकर आना होगा। और जब उस बुनियाद को लेकर आओगे तो तुम्हें मदीने वाले मुस्तफा दिख जाएंगे, माशाअल्लाह क्या अंदाज़े खिताब है। हबीबे खुदा दिख जाएंगे। और वो तीन तलवार क्या है वो सुन लीजिए। इकबाल की शायरी का एक शेर, यकीन मुहकम अमल पे अमल पे मोहब्बत फातिह आलम, यकीन मुहकम। और इसी तीनों चीज पर मैं 15 से 20 मिनट में अपनी गुफ्तगू कर लूंगा इंशाअल्लाह। यकीन रखो अल्लाह है। हाथ उठाकर बोलो अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो अल्लाह। अरे हाथ उठाकर पूरा मजमा बोलो ना, अल्लाह है, पाक है, बेऐब है, वैसा कोई ला निद्दा ला, ला जिद्दा ला, ला मिसाला ला, ला मसीला ला है, हुवल्लाहु अहद है, अल्लाहु समद है, लम यलिद वलम यूलद है वो, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद है वो नींद से पाक है, वो सोने से पाक है, वो झुकनी से पाक है। अरे एक बात याद आ गई, एक बात याद आ गई, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले पाक है। क्या बोलोगे बेटे, कैसे बोलोगे? अरे हाथ उठाकर ना बोलोगे, हाथ उठाकर बोलो अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो अल्लाह। अगर ये लोग 2027 से पहले चुनाव में खड़े होना चाहते हैं तो हो जाए, मगर एक वोट नहीं मिलेगा आपको, ये जान लीजिए भाई। सुनो और जरा साथ अल्लाह, हाथ उठाकर हाथ उठाकर हाथ उठाकर हाथ उठाकर अल्लाह पाक है, जिस्म से पाक है, बदन से पाक है, जगह से पाक है, अल्लाह पाक है, नींद से पाक है, झुकनी से पाक है। अब एक वाकया जल्दी से सुन लीजिए, मैं अक्सर वाकया बयान करता हूं, अभी भी चाहता हूं मैं बयान करूं, और अगर सुना होगा कहीं मुझे यकीन है कि इसी कमजोर आदमी से सुना होगा। अब मुलाहिजा फरमाइए, अल्लाह पाक है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम साहिब किताब पैगंबर कुर्सी पे बैठे थे, हाथ में बोतल थी, हाथ में बोतल समझते हैं आप लोग, हाथ में बोतल थी। मेरे इलाके में कहते हैं कि जो बोतल को नहीं समझे वो बोतल है। हाँ सब समझ गए माशाल्लाह। हाथ में बोतल थी, हाथ में बोतल थी। फरमाते ए अल्लाह तू नींद से पाक है, ये मेरा अकीदा है, पैगंबर है। ए अल्लाह तू नींद से पाक है, पैगंबर मासूम है, मेरा अकीदा है मौला तू नींद से पाक है, मगर तेरे करम से तेरा पैगंबर जानना चाहता है कि तू नींद से पाक क्यों है, तू नींद से पाक क्यों है। हाथ में बोतल थी, सवाल के अल्लाह तेरा पैगंबर जानना चाहता है तू नींद से पाक क्यों है। जैसी ये बात कही, कुर्सी पे बैठे थे, हाथ में बोतल थी। थोड़ी देर के बाद ठंडी हवा चली, जैसी ठंडी हवा चली हजरत मूसा को नींद आ गई। नींद जैसे ही आई बोतल छूट गई, छूट कर टूट गई, बोतल छूट कर टूट गई। जैसे ही बोतल छूटी, छूट कर टूटी, मूसा कहते हैं मौला तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया। तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया। कब्जा मूसा का, मुट्ठी मूसा की, इख्तिदार मूसा का, पंजा मूसा का, हुकूमत मूसा की, सल्तनत मूसा की, कैप्चरिंग पावर मूसा का। मगर हजरत मूसा कहते हैं मौला तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया कि जब मूसा सो जाए बोतल छूट जाए, छूट कर टूट जाए, अगर तू सो जाएगा धरती कौन संभालेगा, तू सो जाएगा
चांद कौन संभालेगा, तू सो जाएगा आसमान कौन संभालेगा, तू सो जाएगा सूरज का मिजाज कौन संभालेगा। ये सूरज की चमक बोल रही है, ये चांद की चांदनी बोल रही है, ये पत्तों की खड़क बोल रही है, ये फूलों की महक बोल रही है, ये पहाड़ों का सिलसिला बोल रहा है, ये कश्मीर के फूलों की दुनिया बोल रही है, ये झारखंड के जंगलों के पेड़ बोल रहे हैं, ये सितारों की अंजुमन बोल रही है, ये दरिया का पानी बोल रहा है, पानी की रवानी बोल रही है, रवानी की तुगयानी बोल रही है कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। नारे तकबीर, जरा हाथ उठा के जवाब दे, अल्लाह ने दिए हैं इस्तेमाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। खुदा मुझको ऐसी खुदाई न दे, खुदा मुझको ऐसी खुदा मुझको ऐसी खुदाई न दे के अपने सिवा कुछ दिखाई न दे, के अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। और ये शेर सुन लीजिए, अगर मिंबर नूर पे बैठे हुए हमारे अहबाब बुजुर्ग दुआ दे दें तो आप भी सुभान अल्लाह कहिएगा। खुदा मुझको ऐसी खुदाई न दे के अपने सिवा कुछ दिखाई न दे, खुदा नाम नामी है उस जात का, खुदा नाम नामी है उस जात का जो मौजूद हो और दिखाई न दे, जो मौजूद हो दिखाई न दे, जो मौजूद हो दिखाई न दे। और एक शेर आप दीवानों के नाम, खुदा मुझसे ऐसी नजर छीन ले, खुदा मुझसे ऐसी नजर छीन ले कि जिसमें मदीना दिखाई न दे, जिसमें मदीना दिखाई न दे। हजरात, इस बात का यकीन रखो, सरकार अनस मियां साहब तशरीफ लाए हैं, ईदगाह के पास किसी की कार खड़ी है। आ गए हजरत आ रहे हैं, सुभान अल्लाह। ये देखिए शहजादे बिलगिराम, यादगार असलाफ, यादगार असलाफ, आबरूए सियादत, हुजूर अनीसुल रहबर मशाइख राह शरीयत, खिद्र राह तरीक़त, हज़रत अल्लामा सैयद अनस मियां मद्दज़िल्लुल आली सादगी में इल्म व फज़ल का रंग पुरनूर लेकर मिंबर नूर की तरफ आ रहे हैं। हजरत का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नबी के शहजादे का इस्तकबाल कर रहे हैं, हाथों को उठा के नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर अनीसुल मशाइख, हुजूर अनीसुल मशाइख, शहजादा फातह बिलगिराम, शहजादा फातह बिलगिराम, काज़ी शराजिला कन्नौज, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, सरजमीन अजीजलपुर, मदरसा इस्लामिया गरीब नवाज।
आप हजरात तशरीफ रखें, सरकार की आमद हो गई। तशरीफ रखें, बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ भाईजान, बैठ जाइए, जल्दी से बैठो बेटा, बैठो बैठो, जल्दी से बैठ जाओ। आप देख रहे हैं आज अपने मुकद्दर की आप लोग लकीरों पर कैमरे बंद कर दीजिए, रश्क कीजिए। बराए मेहरबानी कैमरे बंद। आप देख रहे हैं बैठे हैं, इस वक्त कैमरे बंद, आला हजरत के बाजार इश्क का, कैमरे बंद कर दीजिए। आला हजरत के बाजार इश्क शहर बिलगिराम का खरा सिक्का अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुजूर रहबरे राह शरीयत पीर तरीक़त आबरूए सियादत यादगार असलाफ हज़रतुल अल्लाम फजीलतुल शेख सैयद अनस मियां मद्दज़िलुल आली अनीसुल उलमा वल मशाइख की पाकीज़ा फ़िक्र नज़र के साथ जलवाबार हैं। हजरत के चेहरे की ज़ियारत फरमाएं। और बस थोड़ी सी बात, हजरत हैं हमारे हुजूर हैं, सारे उलमा है, बस थोड़ी सी बात हजरत में पेश कर रहा हूँ। मोहब्बत के साथ मुस्कुरा कर कहें सुभान अल्लाह। जरा एक बार हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। तीन चीजें हैं, यकीन, अमल, मोहब्बत। यकीन, अमल, मोहब्बत। यकीन ही का दूसरा नाम ईमान है। अल्लाह एक है, ये मेरा ईमान है। हवाएं बदल जाएंगी, बदलती रहती हैं, फजाएं बदल जाएंगी, बदलती रहती हैं, सूरज का निजाम बदलता रहता है, बदलता रहेगा, चांद की रोशनी बदलती रही है, बदलती रहेगी, हुकूमतें बदलती रही, इक़्तिदार बदलता रहा, जमीनें बदलती रही, सरहदें बदलती रही, हर चीज बदलती रही। जो नहीं बदली वो है अल्लाह की जात। जो सबको बदल दे वो है अल्लाह की जात। अल्लाह सबको बदलता है, अल्लाह को कोई नहीं बदल सकता। जब जमाना भी नहीं वही वही, जब लफ्ज़ था भी नहीं वही वही, जब सब कुछ है वही वही, जब कुछ नहीं रहेगा ये है शान उलूहियत। और इसी शान उलूहियत पर शहजादे आला हजरत सरकार हुज्जतुल इस्लाम का मैं एक से दो मुखम्मस मिसरा, मुखम्मस शेर पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाइएगा। पूरा मजमा मेरे साथ पढ़ दे। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। हाथ उठाकर आंखों को बंद करो, तसव्वुर में ज़ाते इलाही की तजल्लियात को उतारने की कोशिश करो। हाथ उठाकर पढ़ो अल्लाहू 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 अल्लाहू। कौन था जिसने सुबहानी फरमा दिया और माआज़ा माशानी किसने कहा। बायज़ीदो बायज़ीदोर बुस्ताम में कौन था। कब अनल हक, कब अनल हक थी मंसूर की गुफ्तगू। अल्लाह 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 चूंकि सरापा खानकाह यहाँ मौजूद है तो दूसरा भी तेवर देख ले। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। मैंने माना कि हामिद गुनहगार है। मैंने माना कि हामिद गुनहगार है। मासियत केश है और खताकार है। मेरे मौला
गफ्फार है, कहती रहमत है, मुजरिम से ला तक़नो तू, अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो। यकीन रखो अल्लाह है, अल्लाह है, ईमान रखो अल्लाह है। और जब वो है, और जब ये यकीन है कि वो है, तो इस यकीन के साथ वो है कि कादिर वही है, वाह वाह वाह, मालिक वही है, मालिक भाई, अहकमुल हाकिमीन वही है, अमलकुल मालिकीन वही है, वही है। जब वही है तो दुनिया में किसी माँ ने ऐसा बेटा नहीं पैदा किया जो उस पर यकीन रखने वालों को मार दे। क्या कहने, क्या कहने, मेरा यकीन है मेरा रब, वही है मेरा रब जो नारे नमरूद में अपने इब्राहिम की हिफाजत करता है। सुभान अल्लाह, सुभान, वही है मेरा रब जो फिरौन जैसे जालिम और जाबिर को डुबो देता है, मूसा को अपनी रहमत से बचा लेता है। बचा लेता है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वही है मेरा रब जो काबे को अबरहा से बचाने के लिए अबाबीलों का लश्कर भेज देता है। वाह 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 वाह, और किस शान से भेजा है रब ने? वाह वाह वाह, काबे को गिराने के लिए आया था अबाबीलों, आया था अबरहा का लश्कर, और लश्कर में मोटे मोटे हाथी, जी जी, लश्कर में मोटे 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 हाथी। अब्दुल मुत्तलिब सरकार के दादा ने पुकारा है, घर तेरा है, काबा तेरा है, मेरे अंदर इतनी सकत नहीं है कि मुकाबला कर सकूं, मगर मुझे मालूम है कि तू बड़ी ताकत वाला है, तेरी ताकत का नुज़ूल कब होगा? दिल से पुकारा था अब्दुल मुत्तलिब ने। आ गया अबरहा को तबाह करने के लिए अबाबीलों का लश्कर, मोटे मोटे हाथी, तो चाहूंगा मोटे मोटे हाथी, और मोटे मोटे हाथी को तबाह करने के लिए रब ने भेजा छोटा छोटा परिंदा, वाह वाह, छोटे छोटे परिंदों की छोटी छोटी चोंचें और छोटे छोटे पांव, और छोटी छोटी चोंचों में और छोटे छोटे पैरों में छोटी छोटी कंकरियां, छोटी छोटी कंकरियां, और छोटी छोटी कंकरियों को जब रब ने बरसाया अबाबिल परिंदों के जरिया, तो बड़े बड़े हाथियों की हालत क्या हो गई? फजअलहुम कास्सिमात। वाह वाह, मेरा रब वो है, यकीन रखो मेरा रब वो है। इस यकीन के बाद, इस ईमान के बाद दूसरी चीज आपके लिए अमल। वाह वाह, आज जो मर्द फकीर पीर की सूरत में मिंबरे नूर पे इस वक्त जलवा पार है, सुभान अल्लाह, और बिलकिराम का कोई भी शहजादा कभी आपको ये नहीं कहेगा कि फ्री में जन्नत दूंगा। क्या कहने, वाह 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 वाह, अमा जब टमाटर फ्री में नहीं मिलता, जन्नत फ्री में कैसे मिल जाएगी? वाह 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 वाह, जब आलू कोई फ्री में नहीं देता तो जन्नत फ्री में कैसे मिलेगी? सस्ता सौदा तो है, सस्ता सौदा तो है, मगर सस्ते सौदे को लेने के लिए वक्त का मुजद्दिद पुकार उठा, इमाम अहमद रजा पुकार उठे, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना। हाथ ही खाली है, अल्लाह 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 अल्लाह, जिंदाबाद, शहजादा बिलकिराम की मौजूदगी में सच्ची बात कर रहा हूं। मेरी तबीयत भी यही है कि बुजुर्गों का एहतराम किया जाए, मौजू पे गुफ्तगू की जाए। बेशक, हजरत की मौजूदगी निहायत इस वक्त अकीदत की किताब में हकीकत के इस्तीनाद के साथ जलवागर है। अच्छा है, वाह अब अलीम की तवज्जो के साथ थोड़ी सी दुआ मिल जाए, वाह वाह वाह, थोड़ी सी दुआ मिल जाए, पूरा मजमा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अरे जी लगा कर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, जन्नत वाह 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 वाह, यकीनन ईमान से बड़ी दौलत कुछ नहीं, मगर दीवार को हसीन करने के लिए डेंटिंग और पेंटिंग भी तो चाहिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ईमान को खूबसूरत बनाने के लिए अमल से रिश्ता जोड़ना। वाह वाह वाह, कोई भी बाबा, कोई भी मौलवी, कोई भी पीर, कोई भी फकीर अगर कहे आओ
मैं तुझे जन्नत देता हूं तो पहले ये पूछिए आप जन्नत जाएंगे कि नहीं, क्लियर कीजिए। वाह 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 वाह। मेरी कौम को इस वक्त करामतों के बाप में रखकर मरने के लिए छोड़ने का वक्त नहीं है। मेरी कौम के जवानों करामत से मोहब्बत करो, मगर साहिब करामत बुजुर्गों की इस्तिकामत का सूरज भी तो देखो। वाह 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 वाह। गौस यूं ही गौस नहीं हुए, खाजा यूं ही खाजा नहीं हुए, महबूबे इलाही यूं ही महबूबे इलाही नहीं हुए, खाजा नसीर यूं ही खाजा नसीर नहीं हुए, शहजादत बिलगराम यूं ही बिलगरामी नहीं हो गए, आला हजरत यूं ही आला हजरत नहीं हो गए। ईमान लाजवाब हो, ईमान के साथ अमल भी खूबसूरत हो। वाह 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 वाह। क्या जबरदस्त। इन दिनों एक हादसा हो रहा है, दिल की बात मैं बता रहा हूं, बहुत पॉइंट। एक हादसा हो रहा है, हुजूर के कदमों को चूम कर एक बात बोला। मुझे वल्लाही लजीम दिल की बात करो, स्टेज की बात नहीं, मुझे सादात बिलगिराम से एक अजीब सी मोहब्बत है, और मोहब्बत की वजह यह है कि यहाँ सादगी में कयामत किया गया। अल्लाह 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 अल्लाह। यहाँ सादगी में कयामत की अदा। कयामत किया गया। वाह वाह वाह। न कोई दिखावा है, न कोई तसल्लु है, न कोई रिया है, न कुछ ये है, न कुछ वो है। खुली किताब हूँ, पढ़ सकते हो, पढ़ लो। पढ़ लो। वाह 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 वाह। खुली किताब हूँ, पढ़ सकते हो, पढ़ सकते हो, पढ़ लो। तुम 2020 के दौर में जी रहे हो, मगर इस्लाम समझना है तो तुम्हें टेस्ट की दुनिया में जाना होगा। जी जी जी। इस्लाम 2020 का कायल नहीं है। एक बहादुर शाह जफर का एक शेर याद आया। जी हुजूर एक शेर बहादुर शाह जफर का याद आया। कोई क्यों किसी से लगाए दिल, कोई क्यों किसी से लगाए, कोई क्यों किसी से लगाए दिल, कोई क्यों किसी पे लुटाए दिल। वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। वो जो बेचते थे दवाएं, वो दुकान अपनी वहां गए। क्या अच्छा है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अमल 5 मिनट। जी नवाजे नवाजे। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, नाम सुना है, सुना होगा, फिर सुन लीजिए। बड़े अल्लाह वाले, बड़े पारसा बादशाह थे। बादशाह छोड़ दी। बादशाह छोड़ने के बाद, बादशाह छोड़ने की भी कहानी थी, उधर जाऊंगा नहीं, मगर जब हवेली छोड़ दी, बादशाह छोड़ दी, आप जंगल चले गए, जिक्र इलाही के जंगल में खो गए, हाउ हू की बस्ती में फरजानगी दिखाने लगे, जंगल में मंगल का रंग पैदा हो गया। वाह वाह वाह। तो जो है आपकी बस थोड़ी देर और मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठा करे, किसी का हाथ झुका नहीं, अगल बगल देख लो, अगल बगल देख लो, हाथ उठा कर बोलो सुभान अल्लाह। इस वाक्य को बहुत अच्छी तरह से सुन लेना। बहुत बड़े अल्लाह के वली बादशाह थे, बादशाहत आपने छोड़ दी। छोड़ देने के बाद आप जंगल की तरफ चले गए, बरसों इबादत किया, मगर जब आप जंगल की तरफ गए, अल्लाह के जिक्र की मजलिस आपने जंगल में तन्हा कायम कर दी। उस जमाने में जब आप घर से निकले तो आपकी एक अमानत आपकी बीवी के शिकम में पड़ रही थी। हजरत सैयदना इब्राहिम इब्ने अदहम, हजरत सैयदना इब्राहिम इब्ने अदहम। ए बाबू जवानों, हजरत के चेहरे का दीदार करो और मेरी गुफ्तगू सुनो। हजरत सैयदना इब्राहिम इब्ने अदहम इतने बड़े अल्लाह के वली हो गए कि एक मर्तबा दरिया के किनारे से गुजर रहे थे, एक सुई इनकी थी, छूट कर गिर गई। जैसी सुई जमीन पर गिरी, दरिया में गिरी, तो आप कहते हैं ओ दरिया की मछलियों, मेरी सुई मुझको ला कर दो। वाह 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 वाह। ओ दरिया की मछलियों, मेरी सुई मुझे ला कर दो। इतना सुनना था कि जितनी भी मछलियां थीं सब सतह आप पर तैरने लगी और सबके मुंह में सुई, सबके मुंह में। हुजूर करम फरमा दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे
रिसालत। बस 5 से 7 मिनट गुफ्तगू करूंगा, आप जल्दी से समाप्त फरमा लें। इजाजत है आपकी? जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर जरा एक बार और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। का ऐस मछलियों मेरी सुई ला कर दो, समंदर की लहरों पे मछलियां सब निकल कर आई, सबके मुंह में सुई, किसी के मुंह में सोने की सुई, किसी के मुंह में चांदी की सुई, किसी के मुंह में पीतल की सुई, किसी के मुंह में लोहे, किसी के मुंह में कोई सुई, सब सुइयां आ गई और सब मछलियां अपने मुंह में सुई लाकर हजरत के पास यूं आ रही है। हजरत ने फरमाया कि सोने की सुई मत दिखाओ, चांदी की सुई मत दिखाओ, अगर मुझको सोने की ख्वाहिश होती तो मैं सल्तनत नहीं छोड़ता, अगर मुझको चांदी की तमन्ना होती मैं बादशाहत की हवेली नहीं छोड़ता, मुझको मेरी सुई ला कर दो। एक मछली लोहे की सुई लेकर आई, हजरत ने लेकर कहा हाज़िही है इब्रती, यही है मेरी सुई। इतने बड़े अल्लाह के वली हो गए, जब घर से चले थे बादशाहत छोड़कर तो इनकी बीवी के शिकम में एक अमानत पल रही थी, बेटा पैदा हुआ, बेटा बड़ा हो गया, बड़ा होकर बादशाह हो गया, बादशाह होकर मैं बोल बस बहुत जल्दी में मैं हूं, इसको मुलाजा फरमा ले। हजरत तशरीफ फरमा है। मैं क्या कह रहा था, हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम जब घर से चले थे तो पेट में उनकी अमानत, उनकी बीवी के पेट में उनकी अमानत पल रही थी, बेटा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, शादी हो गई, बादशाह बन गया। माँ ने कहा बेटे, देखिए हुजूर गाज़ी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतीब आज़म हिंदुस्तान, खतीब आज़म हिंदुस्तान, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैज़ान गरीब नवाज, फैज़ान गरीब नवाज, फैज़ान सादात बिलग्राम शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर गाज़ी मिल्लत खतीबुल असर, माहिर उमूर सियासियात हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब मद्दजुल आली सदर दारे शरिया तशरीफ फरमा है। बस इस वाक़े को आप सुन लें। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। एक बार एक आवाज होकर पूरा मजमा हाथ लहराकर बोले सुभान अल्लाह। पेट में अमानत पल रही थी, अमानत बेटे की सूरत में जाहिर है। बेटा बड़ा हो गया, बादशाह हो गया, शादी हो गई। शादी के बाद माँ ने कहा कि बेटे शादी हो गई, बादशाह हो गए, अब हज भी कर लो, अब हज भी कर लो। बादशाह पहुंचे, हज कर रहे थे, काबे का तवाफ करते हुए 3 चक्कर लगाया। 3 चक्कर जैसे ही लगाया एक आवाज गूंजी, कानों से टकराई, इस बार हज करने वालों मुबारक हो, हज करने वालों में इस बार रुए जमीन पे चंद बड़े वलियों में एक वली हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम की तशरीफ लाए हैं, मुबारक हो तुम्हें, अल्लाह उनके हज के सदक़े में तुम सबों का हज कबूल फरमाए। इतना सुनना था, बादशाह के कानों में आवाज गई, कौन अल्लाह का
वली इब्राहिम इब्ने अदहम, यही तो मेरे बाबा का नाम है, इब्राहिम इब्ने अदहम। तवाफ मुकम्मल किया, सफा मरवा का चक्कर काटा, तहलीक से गुजरे, उसके बाद पूछने लगे कहाँ है हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम, कहाँ है वो अल्लाह का वली। गोया किसी ने जवाब दिया होगा पूछने वाले बादशाह को, असीरे के सूबे वारिस हजरत बेदम शाह वारसी की जुबानी शेरो सुखन में जवाब दिया होगा कि पूछो नऊल की राह, पूछो नऊल की राह, बस बढ़ते चले चलो, होगा किसी गली में तो मेला लगा हुआ, होगा किसी गली में तो मेला लगा, मेला। तकबीर। ऐसे ने दीवानों हाथों को उठा के सरकार अनीसुल मशाइख को गवाह बना के नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अब मुलाहिजा फरमाए, तलाश में निकले, एक जगह भीड़ थी, बादशाह भी उसी भीड़ में था। बादशाह ने अपने पांव की एड़ियों के बल नजर उठाकर देखना चाहा कि मेरे अब्बा कैसे लगते हैं। जब अब्बा घर छोड़कर निकले थे राहे खुदा में, तो वो अमानत शिकम में पल रही थी। अब बेटा बादशाह हुआ, शादी हुई, हज किया, अब देखना चाहता है, इतने जमाने के बाद कभी देखा ही नहीं था, मेरे अब्बा कैसे लगते हैं। जब देखा तो बेटे की नजर बाप पर, बाप की नजर बेटे पर। हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम ने मुस्कुरा कर कहा, अरे अपने बादशाह के लिए रास्ता छोड़ दो, अपने बादशाह के लिए रास्ता छोड़ दो। ये जो तुम्हारा बादशाह है, जब मैंने बादशाह छोड़ी और अल्लाह की राह में निकला तो ये अपनी माँ के शिकम में था। यही मेरा बेटा भी है जो तुम्हारा बादशाह है। जैसे बादशाह करीब आए, शफकत पेदरी जज्बे पेशरी ने आपस में मुआलका किया, मुसाफा किया, दोनों गले मिले, आंखें दोनों की बाहर आई। कुछ दिन बेटा बाप के साथ रहा। अब कहीं पर तवज्जो जो एक फिक्र की बात, ऐसी फिक्र को मैं अपने घर से नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि सुल्तानुल मुहक्किकीन सैयदना शेख शरफुद्दीन अहमद यहिया मनीरी ने अपनी किताब मकतूबात 2 सदी में इसी वाक़े को लिखते हुए एक बात कही कि अल्लाह वाले हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम ने अपने बादशाह बेटे से कहा, बेटे सब इसी राह में आ जाएंगे तो मुल्क कौन चलाएगा? सब इसी रास्ते में आ जाएंगे तो मुल्क कौन चलाएगा? मुल्क चलाना भी है, मुल्क को फौज की भी जरूरत है, मुल्क को सिपाही की भी जरूरत है, मुल्क को माशियात को ठीक करने वालों की जरूरत भी है, मुल्क में वजीर भी चाहिए, मुल्क में अफसर भी चाहिए, मुल्क में आलिम भी चाहिए, मुल्क में सूफी भी चाहिए, मुल्क हर तरह से मुसल्ला हो। बस शर्त इतनी सी है, तू सियासत में रहे तो रब की रजा के लिए, तू तिजारत में रहे तो रब की रजा के लिए, तू पीरी मुरीदी में रहे तो रब के रजा के लिए, तू तकरीर में रहे तो रब की रजा के लिए। जब सब में रब की रजा हो जाएगी तो तेरी तिजारत भी इबादत, तेरी सियासत भी इबादत। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कहा बेटे, कहा बेटे जाओ, बेटे जाओ, जाओ मुल्क चलाओ, इंसाफ के साथ मुल्क चलाना। जैसे ही जाने लगे, अब जो सुनाना चाहता हूँ हुजूर, अब जो सुनाना चाहता हूँ, दुआओं की दरखास्त है, अब जो सुनाना चाहता हूँ वो नतीजा मैं निकाल रहा हूँ। इजाजत है तो टेंशन क्या है, मुस्कुराइए ना, मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। अब जो कहना चाहता हूँ वो सुनिए आप। कहा बेटे जाओ मुल्क चलाओ। तो बेटा बाप का राजदार भी तो होता है। कहा अब्बा पेट में थे तो आप छोड़ के निकल गए, शादी हुई, बादशाह हो गए, हज कर लिया, तब आप मिले हैं जाकर, अब फिर कहते चले जाइए, अब कब मिलिएगा? ये भी वादा कीजिए, अब कब मिलिएगा? तो फरमाया कि कब मिलना चाहते हो? क्या यहाँ मिले नहीं मिले, कयामत में जरूर मिलिए। मैंने कहा ना कि ईमान, ईमान ईमान सबसे कीमती चीज है, मगर ईमान के साथ अमल भी बहुत जरूरी चीज है। इसलिए कि अगर अमल नहीं होगा तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना नहीं होगा। अमल कर लाओ सामने, ताकि तुम दुनिया में भी जियो तो तेवर के साथ। तो मैं क्या कह रहा था,
मैदान महशर में। कहा कि कहाँ मिलिएगा? कहा कयामत में जरूर मिलिएगा। तो कहा ठीक है, वादा है। तो बेटा बड़ा चतुर था, कहा कि मिलिएगा, वादा हो गया। कहा तो कहाँ मिलेगा ये भी बता दीजिए, ये भी बता दीजिए कि कहाँ मिलिएगा। तो कहा कि कहाँ मिलूंगा? कहा हौजे कौसर पे मिलूंगा। वाह वाह। क्या कहा? हौजे कौसर पे मिलूंगा। कितने बड़े अल्लाह वाले सूफी के मछलियां उनके इशारे पे रक्स करें। अब वो कहते हैं कि कहाँ मिलूंगा? हौजे कौसर पे। तो बेटे ने कहा वहां तो बहुत भीड़ होगी, प्यासों की मारा मारी होगी, तो उस भीड़ में भी कोई जगह बता, वाह वाह। उस भीड़ में भी कोई जगह बता दीजिए। तो अल्लाह वाले हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम ने कहा कि प्यासों में सबसे ज्यादा प्यासे, जिनको सबसे ज्यादा प्यास होगी, उन सबसे ज्यादा प्यासों में तुम्हारा बाप भी खड़ा हो। अल्लाह अकबर अल्लाह। रह गई रस्म अज़ा रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन ग़ज़ाली न रही, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, तब शीरी न रही, शीरी मकाली न रही, मस्जिद मर्सिया खाहें के नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिदायती न रहे। अल्लाह। कितने बड़े अल्लाह के वली क्या कहते हैं? जहां प्यासों में सबसे ज्यादा प्यासे होंगे वहीं इब्राहिम इब्ने अदहम होगा। आप बेटे ने कहा हम वहां ढूंढेंगे, हो सकता हम लेट हो जाए, हो सकता है कि हम लेट हो जाए, तब कहां मिलिएगा? तो कहा कि अगर वहां नहीं मिला तो जहां अमल तौला जाएगा, मिजाने अमल पर मिलूंगा। तो बेटे ने कहा कि अमल का जो तराजू है तो 2 पल्ला, और कयामत का जो तराजू है 2 पल्ले की दूरी 500 साल, 2 पल्ले की दूरी 500 साल। तो कहा वहां किस पल्ले की तरफ मिलिएगा? तो आपने कहा जहां गुनहगारों की भीड़ होगी उन्हीं गुनहगारों में मैं भी खड़ा हूं। बेटे ने कहा अगर वहां भी नहीं मिले तब? कहा अगर मैं वहां नहीं मिला, ये कहते हुए रोने लगे और रो कर कहने लगे अगर मैं वहां नहीं मिला तो जहन्नम के दारोगा से जाकर पूछ ले। अल्लाह। जहन्नम के दारोगा से जाकर पूछ लेना, ए दारोगा जहन्नम, क्या इधर से इब्राहिम इब्ने अदहम नाम का आदमी गुजरा है? अगर कहते हाँ तो समझ लेना कि तेरे बाप के पास सिवाय रियाकारी के कोई अमल नहीं, सिवाय दिखावा के कोई अमल नहीं था। तेरे बाप के साथ रब ने इंसाफ किया, जहन्नम ही के लायक है। अल्लाह। ये कहकर बाप बेटे दोनों रोने लगे। रोते रोते कुछ चैन मिला तो फिर बाप ने कहा मगर बेटे अमल पे भरोसा तो नहीं है, अमल करते रहो मगर भरोसा मत रखो। अमल छोड़ना भी नहीं है, करते भी रहो, भरोसा मगर अमल पे नहीं है। भरोसा मुस्तफा की रहमत और रब की अता पर है। अगर दारोगे जहन्नम ने कह दिया, अगर दारोगे जहन्नम ने कह दिया नहीं इधर से नहीं गुजरे तो शुक्र मनाओ कि तेरा बाबा जहन्नम में नहीं है, अब वो जन्नत ही में मिल सकता है। रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान यकीन भी रखिए, अमल भी रखिए, और तीसरी चीज मोहब्बत। मोहब्बत को 2 मिनट में बयान कर दूं वरना मेरा मौजू थोड़ा सा अधूरा रह जाएगा। मोहब्बत, मोहब्बत कैसी मोहब्बत? वो जो मोहब्बत समझते वो मोहब्बत नहीं, इस्लाम वाली मोहब्बत, इस्लाम को फैलाने वाली मोहब्बत। इसको बस हम आका की जिंदगी में कई वाकयात हैं, मगर मैं चाहता हूं कि भारत में हूं तो सरकार ख्वाजा नसीर की बारगाह में हाजिर। वाह वाह वाह। ख्वाजा नसीरुद्दीन चिश्ती महबूबे महबूबे इलाही, महबूबे महबूबे इलाही ख्वाजा नसीरुद्दीन चिश्ती अपने मुरीदों के साथ मगरिब का सूरज डूब जाने के बाद एक तरफ से गुजर रहे थे, रास्ते में अंधेरा था, घर एक झोपड़ी के पास से गुजरे। जैसी झोपड़ी के पास से गुजरे तो अचानक बर्तनों के गिरने की आवाज आई, बहुत तेज बर्तन थड़ाम थड़ाम से आवाज आई। हजरत ख्वाजा नसीर रुक गए। रुकने के बाद कहते हैं कि ऐसी आवाज क्यों आई इस घर से? तो किसी ने कहा ये घर यहूदी औरत का। अल्लाह अल्लाह। इस वाक्य को जवानों गौर से सुनना, ये घर यहूदी औरत का है। का उससे क्या मतलब? आवाज क्यों आई?
आवाज क्यों आई? कहा गरीब है, शौहर नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, औरत गरीब है, घरों में बर्तन मांगती है, झाड़ू देती है, कुछ पैसे आते हैं, बच्चों को खिलाती है, परवरिश करती है, इतने पैसे नहीं है कि रात में चिराग जल सके, इसलिए मगरिब से पहले बच्चों को खिलाकर पिलाकर खुद भी खाकर सो जाती है अंधेरा होने से पहले पहले। हो सकता है कि अंधेरे में कोई काम पड़ गया हो, बर्तन से पांव टकरा गया हो, जोर की आवाज आई हो, इतना सुनना था ख्वाजा नसीर वहीं से पलट गए खानका। और खानका आकर अपने खादिमों से कहा कि मेरी खानका में जितने चिराग हैं सब लाओ, मेरी खानका में जितने चिराग हैं सब लाओ। सब चिराग लाए गए। कहा जो सबसे बड़ा चिराग है अब ये मेरी खानका में नहीं, उस यहूदी औरत की झोपड़ी में जलेगा, झोपड़ी में जलेगा, पहुंचा दो। और अपने खादिम से कहा कि सूरज डूबने से पहले हर दिन तुम्हारी ड्यूटी होगी कि इसके लिए तेल पहुंचा दिया करो। और जो खानका में खाना बने, मेहमान बाद में खाएंगे, मुरीदीन बाद में खाएंगे, मैं बाद में खाऊंगा। सबसे पहले गरीब औरत के घर 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन के बाद अचानक वही औरत बच्चों को लेकर खानकाहे नसीरिया, निजामिया, फरीदिया, कुतुबिया में आ गई और ढूंढ रही है कहाँ है बाबा, कहाँ है बाबा। तो किसी ने कहा उधर है बाबा। तो जिधर बाबा थे उधर बच्चों के साथ गई। हजरत मसरूफे तिलावत थे, अचानक नजर उठी, इशारों में पूछा कौन? कहा बाबा नहीं जानते, मेरा घर रोशन कर दिया, मुझको मेरा घर रोशन कर दिया और मुझको नहीं जानते, मैं वही गरीब औरत हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, खिलाया भी पिलाया भी, घर भी रोशन कर दिया। मुझे मालूम हो गया कि जब दिल्ली का नसीर ऐसा है तो मदीने का अमीर कैसा होगा। दिल्ली का नसीर ऐसा है तो मदीने का नसीर कैसा होगा। इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। बेदम वारसी हजरत जिगर मुरादाबादी का एक शेर, फिर अपनी गुफ्तगू तमाम। नवाए आशिकान न सदाए दिल बराना, नवाए आशिकाना न सदाए दिल बराना, जो दिलों को फतेह कर ले वही फातेह ज़माना, जो दिलों को फतह कर दे। इस्लाम के बेटों, इस्लाम के शहजादों, इस्लाम के साथियों, मेरी जिंदगी की इस जंग के जीतने और लड़ने के 3 हथियार हैं। यकीन मुहकम, अमल पैहम, मोहब्बत फातिह आलम। जिहाद जिंदगानी में यह है मर्दों की शमशीरें। तुम इसी हथियार के साथ आगे बढ़ो, तुम इसी तलवार के साथ आगे बढ़ो, तुम इसी जिंदगी को के साथ आगे बढ़ो तो इंशाअल्लाह तुम कामयाब रहोगे, कामरा रहोगे, तुम जीत जाओगे। मेरा ये पैगाम सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है, बल्कि यही पैगाम इस्लाम की बेटियों के लिए भी है कि हमारे पास ये 3 हथियार हैं। यकीन, अमल, मोहब्बत। यकीन, अमल, मोहब्बत। मोहब्बत आम कीजिए, मोहब्बत खूब फैलाइए, नफरत खत्म कीजिए। एक जुमला बोलकर हजरत की मोहब्बत लेकर एक जुमला बोलकर अपनी बात खत्म कर रहा हूं। अगर हम मुसलमान हैं तो इस्लाम का तकाजा ये है, मेरे दीन का तकाजा ये है, मेरे मजहब का तकाजा ये है कि नफरतों के शहर में हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। अल्लाह हम सबों को सलामत रखे, अल्लाह आप सबों को सलामत रखे। नूह तूफान नसीहत में बहुत कुछ बह चुके, तुमको खुश रखे।